जसवंत नगर में सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन। अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल यादव एक मंच पर मौजूद। मंच पर पहुंचे अखिलेश ने फिर से पैर छूकर आशीर्वाद दिया। रामपुर का रण जीतने के लिए भाजपा नेता उतरे सड़क पर। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सहित कई नेताओं ने किया रोड शो। अयोध्या में 27 से 30 नवंबर तक लगेगा रामायण मेला। सीएम योगी करेंगे मेले का उद्घाटन। मेले में राम विवाह उत्सव का भी आयोजन होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अफजाल अंसारी से ईडी के 8 घंटे की पूछताछ, संपत्ति और आय के स्रोतों के बारे में जानकारी ली। मुख्तार के साले शर्जील रजा से भी अफजाल अंसारी का कराया गया आमना सामना। सीमावर्ती जिलों की गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की होगी जांच। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय के स्रोत की जांच करेगी। 1500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिलने का दावा। दिल्ली के छावला रेप केस में फिर से होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एलजी ने रिव्यू पिटीशन को मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता रखेंगे सरकार का पक्ष। गाजियाबाद में आदित्य अर्बन होम सोसाइटी के गार्ड की पिटाई सीसीटीवी में कैद हुई। सवाल पूछने पर कार चालक ने गाड़ी से उतरकर गार्ड को पीटा। थाना वेब सिटी इलाके की घटना। गाजियाबाद में दूध चोरी का वीडियो सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में कार सवार दूध चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। कौशाम्बी के वैशाली सेक्टर 3 का है वीडियो। पीलीभीत में देर शाम सड़क पर टाइगर देखने को मिला, जिसको लोगों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल किया। साथ ही लोगों ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व घूमने का आग्रह किया। बाराबंकी में ट्रैफिक के नियमों का पालन कराने सड़क पर यमराज उतर गए और ट्रैफिक पुलिस के साथ लोगों को यातायात नियम पालन कराने के लिए जागरूक किया। ट्रैफिक पुलिस और यमराज के साथ अपर पुलिस अधीक्षक ने भी लोगों को जागरूक किया। जौनपुर में रेल पटरी टूटी, टल गया बड़ा हादसा। वाराणसी लखनऊ रेल मार्ग पर करीब 2.5 इंच पटरी टूटी। समय रहते ट्रकमैन ने संबंधित अधिकारी को सूचना दी। बांदा में सवारियों से भरी रोडवेज की बस बेकाबू होकर खाई में पलट गई। घटना के समय 40 लोग थे बस में सवार। करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बबेरू से कानपुर जा रही थी रोडवेज की बस। सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बोलेरो और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोग घायल हुए। तीनों की इलाज के दौरान मौत हुई। शामली में श्रद्धालुओं की कार और महिंद्रा पिकअप की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसमें कार में सवार करीब आधा दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर से टकराई। टक्कर के बाद कार में लगी भीषण आग। कार सवार 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई। थाना नौझील के यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कार में आग लगने का वीडियो सामने आया। आग लगने के बाद घंटों तक कार जलती रही। आग में जलकर 2 लोगों की मौत भी हुई। कानपुर लखनऊ मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। राहगीरों ने चालक परिचालक को निकालकर पहुंचा निजी अस्पताल। ट्रक पलटने से लगा कई किलोमीटर तक लंबा जाम। उधम सिंह नगर के सितारगंज में सड़क हादसे में जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत। ग्रामीणों ने मृतक के शव को कोतवाली गेट पर रखकर हंगामा किया। नकुलिया चौराहे पर प्रदर्शन करके जाम लगाया। झांसी में खेत पर काम कर रहे पिता पुत्र पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया। बेटे की मौके पर हुई मौत, पिता गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में मनीराम कॉलोनी में कुछ लोगों ने घर पर धावा बोला, लाठी डंडों के साथ हमला किया। घर के बाहर खड़ी कार के शीशे भी तोड़ दिए। बरेली के अलीगंज में ससुराल गए युवक का तालाब में शव मिला। परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। 5 दिनों से लापता था युवक। पत्नी 1.5 महीने से रह रही थी मायके। बस्ती में मिड डे मील पर अनाजखोरों ने की सेंधमारी संत कबीर नगर शंकर दास इंटर कॉलेज का 37 बोरी सरकारी अनाज बरामद। ट्रैक्टर से चोरी करके ले जाया जा रहा था अनाज। आरोपी बाबू फरार, ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार। स्कूल प्रबंधन की मिली भगत से डाला जा रहा था बच्चों के निवाले पर डाका। सोनाहा के मोहम्मद नगर गांव का मामला। गाजियाबाद में बर्थडे पार्टी में हुए विवाद में गोली चली। एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। बरेली में कलयुगी बेटे ने 20,000 रुपए के लिए की पिता की हत्या। अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ मिलकर बांके से किए कई वार। हत्यारा बेटा अपने परिवार के साथ फरार। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के टांडा दयानतपुर की ये पूरी वारदात। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग में पुलिस के सिपाही की गोली लगी। वहीं पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से जख्मी। घायल सिपाही और बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ग्रेटर नोएडा में बादलपुर पुलिस की शातिर बदमाश से मुठभेड़। फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से बुलेट, मोटरसाइकिल, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। कुशीनगर में अंतरजनपदीय पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। एक पशु तस्कर के पैर में गोली लगी, दूसरा भी घायल हुआ। दोनों घायल पशु तस्करों को अवैध तमंचे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाराणसी में रिंग रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश ढेर। आजमगढ़ में हथियारों की तस्करी मामले में काजी हाउस खंगाला गया। एटीएस तस्करी के आरोपी अरशद काजी को लेकर गन हाउस पहुंची और असलों और कारतूसों के बारे में पूछताछ की गई। लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अमन गिरी को शपथ दिलाई। विधानसभा सदस्य की अमन गिरी ने शपथ ली। विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक हैं अमन गिरी। यूपी में कुल 8 आईएएस अफसरों का तबादला। महेंद्र सिंह विशेष सचिव होंगे। रेणु तिवारी को अपर आयुक्त ग्राम विकास का जिम्मा सौंपा गया। शेषनाथ विशेष सचिव, चीनी उद्योग गन्ना विकास विभाग दिया गया। यूपी सरकार पर श्रीकांत त्यागी ने लगाए गंभीर आरोप। श्रीकांत त्यागी ने कहा, त्यागी समाज ने वोट देकर सरकार बनाई, लेकिन भाजपा सरकार त्यागी समाज के बच्चों को फंसा रही है। गलत मुकदमे दर्ज किए गए। गोंडा के कर्नलगंज में भाजपा किसान मोर्चा के कार्यक्रम में भाजपा विधायक अजय सिंह ने की शिरकत, जिसमें उन्होंने संबोधित कर कहा, हमारी रणनीति है कि नगर पालिका चुनाव में कमल खिले। कोटद्वार में मनाया गया राजकीय महाविद्यालय जहरी खाल का स्वर्ण जयंती समारोह। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोगों ने सीएम धामी को शॉल बुलाकर सम्मानित किया। देहरादून में महंगाई, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। रेंजर्स ग्राउंड में इकट्ठा हुए कांग्रेसी प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार का घेराव किया। रामनगर में बीते दिनों गला दबाकर हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में मृतक के दोस्त ने 100 रुपए नहीं देने पर अर्जुन की गला घोंटकर हत्या की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा जाने वाला मोटर मार्ग टूटा। ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप। टिहरी जिले के दूरस्थ इलाकों के अस्पतालों में एक्सरे मशीन की टेक्नीशियन नहीं होने से मरीज परेशान। 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक्सरे मशीनें होने के बावजूद मरीजों को नहीं मिल रही सुविधाएं। पौड़ी में सरकारी योजनाओं को ठेंगा दिखा रहा पेयजल नगर निगम। कागजों पर चल रही हर घर जल योजना की बातें। ठेकेदारों ने आधे कनेक्शन दिखाकर लाखों का घोटाला किया। अब हेलमेट पहन के होगी घोड़े की सवारी। श्रद्धालुओं को बचाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस का नया प्लान। पहाड़ी से गिरते पत्थरों से चोटिल हो जाते थे लोग। आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर में हुई विराजमान। इस दौरान सैकड़ों स्थानीय लोगों ने गद्दी का स्वागत किया। तमिल संगम कार्यक्रम के तहत पर्यटकों का पहला जत्था संगम नगरी प्रयागराज पहुंचा। संगम पहुंचे तमिल पर्यटकों का भव्य स्वागत। स्कूली छात्राओं ने तमिल पर्यटकों को तिलक और कुमकुम लगाकर उनका स्वागत किया। आगरा में नियमों को ताक पर रखकर गार्डन में पढ़ी गई नमाज। 2 लोगों के ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर से डेंगू और वायरल फीवर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। उर्सला अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील प्रकाश खुद रोजाना डेंगू वार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का खतौली में बयान, कहा लोकदल प्रत्याशी अपनी गरिमा में रहें, भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, श्रद्धा की क्रूर तरीके से हत्या हुई, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरा देश इससे आहत। फतेहपुर जिले में धर्मांतरण के मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई। सदर कोतवाली पुलिस ने जहां अब तक 39 लोगों को जेल भेजा। 8 धर्मांतरण के मामले दर्ज। लखनऊ में कानपुर के व्यापारियों का विधानसभा के बाहर मार्च, धरना दिया। कृषि कानूनों को लागू किए जाने सहित कई मांगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।